नमस्कार, बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर हरीश गंगवार जी से। हरीश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। बोल बरेली से अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज कांग्रेस पार्टी के संबंध में बात कर रहे हैं। जी। हरीश जी, आपकी छवि जो है एक किसान नेता के रूप में हो रही है। जैसे कि पब्लिक जान रही है कि नवाबगंज में अभी तक आपने किसानों के मुद्दों पे बहुत काम किया है, चाहे वो आवारा सांडों की समस्या रही हो या उनके गन्ना भुगतान की समस्या हो। तो आप किसानों की समस्या से अब राजनीति की तरफ कैसे आ रहे हैं? कारण ये है कि किसान पिछले एक साल से लगभग 380 दिन आंदोलन करता रहा। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहला कानून बना जिसमें जिसके लिए कानून बना वो खुद कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए जी। तो मुझे लगा कि किसानों का हित अहित हो रहा है, इसलिए किसानों से संबंधित नीतियों को क्रियान्वयन के लिए मैंने प्रयास किया। और किसान लगभग 8 करोड़ किसान परिवार उत्तर प्रदेश में रहते हैं, 3.5 करोड़ लगभग गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो उनकी बहुत अधिक समस्याएं हैं। किसान कर्ज से डूबे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को खाद सही से नहीं मिल पाती है। उनका जो विपणन के माध्यम है, फैक्ट्री पे गन्ना तुलवाते हैं तो उसका भुगतान सही से नहीं मिल पाता है। गेहूं क्रय केंद्र पे जाते हैं तो उनका क्रय नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ धान की तौल की स्थिति आपने देखी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है कि उन्होंने लगभग 186 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जी। कुल उत्पादन का केवल 28% धान ही खरीद पाई उत्तर प्रदेश सरकार। तो उसके झूठे वादे हैं, समझ लीजिए 28% ही खरीद हो पाई। जी। तो मुझे लगता है कि किसान इसीलिए आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी, ये तो बात हो गई आपके किसान की। दूसरी बात, आप एक बार बताइए, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, क्या आपको लगता है विधानसभा नवाबगंज में या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार है जिसके दम पे आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? इस देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल है जी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस देश ने कांग्रेस ने जो किया है वो किसी भी दल ने नहीं किया है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश की जब बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पहले से भी मजबूत थी। अभी बीच में कुछ हमारी विरोधियों ने हमारे खिलाफ गलत बयानबाजी की, उसकी वजह से कांग्रेस जरूर थोड़ा सा पीछे हुई थी, लेकिन माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में अब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक नया स्लोगन दिया है, नारा दिया है, लड़की हो लड़ सकती हो। प्रियंका दीदी ने कहा है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब आधी आबादी पे हमने किया है। उसके साथ साथ जो प्रतिज्ञाएं बहन प्रियंका गांधी जी ने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच रखी हैं, उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं नवाबगंज में, तो नवाबगंज में आप किन मुद्दों की, किन चीज़ों की, बेसिक चीज़ों की कमी पाते हैं? और अगर आपको टिकट मिले और आप जीतेंगे तो किस चीज़ों पे आपका मेन फोकस रहेगा? मेन सबसे पहला किसान और कृषि जी। दूसरा शिक्षा व्यवस्था, तीसरा स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारे नवाबगंज में बहुत कम है जी। सड़कें टूटी फूटी हैं, यातायात की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। और साथ में जो स्वास्थ्य की एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ डॉक्टर अच्छे उपलब्ध नहीं है। तो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं जिस प्रकार से इस समय नहीं है, इतनी खराब है। खुद समझिए, मेरे क्षेत्र का विधायक बड़ा दुखद है कि कोविड की दूसरी लहर में वो चले गए। ये दुख का विषय है, लेकिन ये योगी और मोदी की नीतियों की वजह से मेरा विधायक हो गया, क्योंकि इन्होंने कोविड के समय अपने मंत्रियों विधायकों को नहीं बचा पाए। तो ये स्वास्थ्य की सुविधाओं को मैं नवाबगंज में विशेष फोकस रखूंगा। इसके साथ साथ हम शिक्षा, कृषि और उद्योग धंधे वहाँ पर लगाने के लिए प्रयास करें। जी। एक बहुत फेमस चीज़ आपकी, लोग आपके बारे में जानते हैं कि आपने वहाँ कोई कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मॉडल गांव का। ये मॉडल गांव क्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मॉडल गांव है कि किसान उसमें स्वयं जब वो प्रोडक्शन करता है तो उसका वितरण भी वो स्वयं करे। ये एक कॉन्सेप्ट है और किसान को खुशहाल बनाने का कॉन्सेप्ट है। उस गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो,
उसी गांव में शिक्षा की व्यवस्था हो, उसी गांव में वितरण केंद्र हो, उसी गांव में पोस्ट ऑफिस हो, अच्छी इंटरनेट की सुविधा हो। ये सब उस गांव को एक तरीके से आधुनिक गांव बनाने का एक कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पे हम लोग काम करते हैं। जी, जैसे कि आज़ादी के बाद हम देखते हैं कुछ ही बार ऐसा रहा हो कि नवाबगंज से गंगवार विधायक ना बने। अब बीजेपी के गंगवार, समाजवादी पार्टी के गंगवार और आप कांग्रेस के गंगवार आप हैं। क्या ये जातिगत राजनीति ठीक है कि गंगवारों को ही मौका मिला जाए, ऐसा क्या है? गंगवारों की जातिगत राजनीति का मतलब ये नहीं है। वहाँ लगभग 1,25,000 वोट जी कुर्मी समाज का है और अधिकांश वोट होने की वजह से वहाँ पर कुर्मी समाज का ही प्रत्याशी चुनाव जीतता है। जी। तो कोई भी पार्टी हुई, चाहे अन्य विधानसभाओं के आप आंकड़े देख लीजिए, सभी पार्टियां जातिगत आंकड़ों के आधार पर वहाँ प्रत्याशियों का चयन करती है उसी क्षेत्र में। तो मुझे लगता है इसी आधार पर नवाबगंज में जातिगत आधार पर विभिन्न पार्टियां अपने प्रत्याशियों का चयन करती हैं। उसका परिणाम जो होता है वो सबके सामने। तो आपने जीतने के लिए क्या तैयारी कर रखी है? क्या आपका मास्टर प्लान ऐसा है जो सीक्रेट है वो तो नहीं बताइए, लेकिन मेन जो जानना चाहें पब्लिक आप पे कैसे भरोसा करे कि आप जीतने की स्थिति में हैं? हम पिछले 5 सालों से नवाबगंज के हर गांव की भौगोलिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उनकी परिस्थितियां, उनकी कमजोरियों को समझ रहे हैं, लोगों के दुख दर्द समझ रहे हैं, जाकर गांव की स्थिति देखी है। हमने बूथ स्तर पे अपनी कमेटियों का चयन कर लिया है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने के बारे में लोगों का सकारात्मक नज़रिया है और कांग्रेस पार्टी को लोग वोट देंगे और उसी आधार पर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल कि मेन टक्कर दिखाई जा रही है या लोगों का आपस में परसेप्शन बन रहा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा की मेन टक्कर है, तो इसके बीच में लोगों के पास कांग्रेस का ऑप्शन कहाँ है? ये परसेप्शन मुझे लगता है मीडिया के माध्यम से जनता में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा की सैकड़ा नहीं होगा इस बार। भाजपा का उत्तर प्रदेश में एक तरीके से सैकड़ा पार नहीं कर पाएगी। बहुत खराब स्थिति है उत्तर प्रदेश में। जो बहन प्रियंका गांधी जी की जो प्रतिज्ञाएं हैं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और हमारी जो घोषणाएं किसानों के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, बेरोजगारों के लिए हैं, दलितों के लिए हैं, महिलाओं के लिए जो हमारी घोषणाएं हैं, उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जो मीडिया आपको परसेप्शन दिखा रही है वो झूठ साबित होगा। जी अच्छा, आपको टिकट मिलता है, उससे पहले आप जनता के बीच क्या मैसेज जाना चाहिए आपके थ्रू, जो कि हम आपका आखिरी प्रश्न भी मैं इसे कह सकता हूँ अपनी तरफ से? मेरा जनता के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लोकतंत्र का महापर्व उत्तर प्रदेश 2022 आ रहा है। मैं चाहूँगा कि हर मतदाता इस महापर्व में मतदान करें। कोविड के नियमों का पालन करते हुए, इस महामारी से बचते हुए इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। इसके साथ साथ इस महामारी से बचने का प्रयास करें और जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे बच के रहना है, उनके खिलाफ मतदान करना। धन्यवाद। जीते हमारे साथ डॉक्टर हरीश गंगवार जी। आगे भी हम आपको बहुत सारे राजनीतिक और लोगों से मिलाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ पूर्व रेडी।